अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त रमज़ान विद शेफ़ असद में मैं हूं शेफ़ असद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े की अफ्तार की रेसिपी सीख रहे हैं और बना रहे हैं, उसके लिए आप पसंद भी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे तकरीबन रोज़ आपसे बात होती है और मैं आपको बताता हूं कि आप लज़्ज़त विद असद का जो FB पेज है, फ़ेसबुक का पेज है, वहां आके आप अपनी रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं और जो रेसिपी अगर आपने ट्राई की है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि वो रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत सारे लोगों ने प्याज़ी जो हमने बनाए थे पकोड़े, वो बहुत पसंद किए और प्याज़ो उनको कहा जाता है प्याज़ो। बेसिकली ये हमारी जो आप कह लेंगे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, उसमें एक बिहारी कम्युनिटी जो है, ये उनकी स्पेशल रेसिपी है। प्याज़ो कहा जाता है जिसमें सिर्फ प्याज और बेसन के साथ हम पकोड़े बनाते हैं। तो मैंने आपको सिखाई, आपने बनाई, बहुत पसंद आई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इससे पहले हम बेसन को घोल के उसमें प्याज डाल देते थे और फिर वो क्रिस्पी नहीं होते थे, तो आपने ये तरीका बताया। बिल्कुल मेरी कोशिश यही होती है कि वो तमाम मेथड आपके साथ बताए जाएँ कि जो जिस चीज़ से वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है चीज़। तो आज की जो रेसिपी है वो भी कुछ इस तरह की है। इसमें बहुत सारे लोगों को इसका फ्लेवर समझ नहीं आता कि इसका फ्लेवर बहुत ही सिंपल है, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि ये किस तरह से बनाई गई है और इसमें एक अलग सा फ्लेवर किस चीज़ का आ रहा है। वो है जनाब क्रीम फ्रूट चाट। क्रीमी फ्रूट चाट बहुत एक कराची में तो स्पेशली बहुत सारी जगहों की बहुत फेमस है और एक तारिक रोड पे सिग्नल के पास वहाँ क्रीम चाट वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा रश होता है और 12 महीने वहाँ पे वो होते हैं और बहुत मज़ेदार चाट होती है। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसमें क्या क्या है। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है, आप यूँ कह लें कि उनकी जो रेसिपी है या क्रीम चाट की जो रेसिपी है उसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा, यही क्रीम चाट अगर हम बात कर रहे हैं लाहौर की, इस्लामाबाद की, पंजाब साइड की, तो वहाँ ये और रिच होती है। रिच किस तरह से होती है, इसमें जो है इस वक्त तो मैं जो है इसमें आप देखेंगे फ्रूट, क्रीम और चीनी ये चीज़ें डालेंगे, लेकिन वहाँ पर इसमें अगेन इन चीज़ों के साथ नट्स डाले जाते हैं जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह भी डाला जाता है और फिर जो हम ज़र्दे में अशरफियाँ डालते हैं वो अशरफियाँ भी इसमें डाली जाती हैं। तो काफ़ी रिच इसको क्रीम चाट को कर दिया जाता है। और वहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि ये जो क्रीम चाट है या फ्रूट चाट है, ये अमूमन छोटी मोटी तकरीबात में जैसे मंगनी, माहियों, मेहंदी, शादी, इसमें भी रखी जाती है और वहाँ बहुत ज़्यादा चलती है ये क्रीम चाट। और आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मैं इस वक्त बना रहा हूँ जो हमारी कराची की जो ख़ास मशहूर है वो उसके किस तरह से बनाएंगे, किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख लें। अच्छा जी, फ्रूट्स आपकी चॉइस है। मैं इसमें डाल रहा हूँ खरबूजा, चीकू हम यूज़ करेंगे, सेब का इस्तेमाल होगा और केलों का इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहाँ पर एक टिप भी बताते चलूँ, केलों में आप देख रहे हैं ये ऊपर से मैंने इसको ऊपर रैप किया हुआ है। तो ये रैप करने से क्या होता है कि केले, अब होता ये है कि रोज़ाना फ्रूट ख़रीदना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो एक साथ ले लेते हैं, 2-3 दिन चल जाते हैं। लेकिन केले, अब गर्मी, कराची में तो ख़ासी गर्मी हो गई है, तो क्या होता है कि वो केले नरम पड़ जाते हैं, बिल्कुल नरम हो जाते हैं और फिर वो किसी खाने के काबिल नहीं। या तो फिर आप उसको ब्रेड बना लें कि उसमें मिक्सचर में डाल के ब्रेड बना लें या कुछ, तो उसको ज़रा सही रखने के लिए, सेफ़ रखने के लिए, ये जो इसके ऊपर की जो आप कह लें जिससे केले जॉइंट होते हैं, उसको आप इस तरह से रैप कर दें। इस तरह से रैप करने के से क्या होता है कि आपके जो केले हैं वो नरम नहीं पड़ते। ऊपर से तो वो थोड़े से ब्लैकिश होंगे, उसका स्किन ब्लैकिश हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल फ्रेश होंगे। अब मैं यहाँ पे काटूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल परफेक्ट ये चीज़ निकलेगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले केलों को हम थोड़ा सा एंड में डालेंगे, कट करेंगे और यहाँ पर हम मिलन को डाल लेते हैं, कट कर लेते हैं। अब आपकी, जैसे मैंने कहा कि चॉइस आपकी है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं और वो सारे फ्रूट्स जो हैं वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद आप स्ट्रॉबेरी डालना चाहें स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, कीवी डालना चाहें, जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल है वो डाल लें। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये जो इस वक्त मैं फ़्रूट डाल रहा हूँ, ये फ्रूट ऐसे हैं जो ख़राब नहीं होते और आपकी जो चाट है वो ज़रा थोड़ी देर तक चलती है। और अब इसको आपने फ्रूट चाट जो हम बना रहे हैं क्रीम वाली, इसमें आपने इसको थोड़ा सा बड़ा काटना होता है। अच्छा, नॉर्मल फ्रूट चाट की अगर हम बात करें जो हर घर में बनती है,
उसमें जो चॉपिंग होती है फ्रूट्स की वो होती है थोड़ी सी बारीक बारीक, लेकिन इस फ्रूट चाट में जो है इसकी जो चॉपिंग है हमारे फ्रूट्स की वो थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, कितनी मोटी होती है वो अब आप देखते जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मिलन, उसके साथ सेब और चीकू हमारे पास मौजूद है। चीकू के साथ ही हम यूज़ करेंगे केला। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे लोग इसमें अमरूद डाल देते हैं। नहीं, अमरूद चाहे ये वाली हो फ्रूट चाट क्रीम वाली हो या फिर सादी फ्रूट चाट हो, आपने अमरूद का इस्तेमाल नहीं करना। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अमरूद जब आप किसी चीज़ में डालते हैं तो फिर अमरूद का फ्लेवर, उसकी खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो डोमिनेट कर जाती है सारे फ्लेवर्स पर। सारे फ्रूट्स के जो जायका है वो फिर आपको नहीं आएगा। इसी तरह जैसे आम है, आम को जैसे किसी भी चीज़ में डालते हैं आप फ्रूट्स वगैरह में, तो फिर वो आम का ही जायका आता है, बाकी सारी चीज़ों का जायका जो है वो इतना नहीं आता। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपने इन चीज़ों को देखना है, ख्याल रखना है। और कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बस आपने देखना है, मैं अब इसको छील के आपको कटिंग बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसको कट करना है, थोड़े से बड़े साइज़ में। अच्छा, फ्रूट सलाद की अगर हम बात करें तो फ्रूट सलाद की जो कटिंग है वो थोड़ी और बड़ी होती है, क्योंकि उसको हमने एज अ फ्रूट को हम सिर्फ काट के मिक्स करके बाउल में रखते हैं, ताकि, और या कोई ना कोई उसके ऊपर सिरप डाल देते हैं, जैसे लेमन या ऑरेंज का शुगर के साथ सिरप बना के वो डाल देते हैं, या फिर बिल्कुल सिंपल रखा जाता है। 5 स्टार होटल में आप जाएं अगर बुफे वगैरह में, तो वहाँ फ्रेश फ्रूट्स कटे हुए एक सैलेड बाउल ज़रूर होता है। चलिए, ये साथ ही साथ बातों बातों में हमारे पास ये कटिंग भी हो गई। अब इसको आप देखें, इतने बड़े हमने इसके चंक्स करने हैं। ठीक है, ये देखें, इतने बड़े बड़े हमने इसके मिलन के चंक्स कर लेने हैं। ठीक है, और इसको हमने फ्रूट सलाद में जब हम करते हैं तो ये और बड़े होते हैं। फ्रूट सलाद में तकरीबन इसको इतने बड़े चंक्स रखते हैं, लेकिन अब अभी हम जो क्रीम सैलेड बना रहे हैं उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये आपने रेडी कर लिए। और साथ ही इसी तरह इसी साइज़ के अब आपने सेब को भी कट करना है, चीकू को भी कट करना है। अच्छा, चीकू बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी छिलका उतार के, नहीं, चीकू को ज़रूरी नहीं है, आप उतारना चाहें छिलका उतार लें, नहीं उतारना चाहें तो ना उतारें। ठीक है, मैं अमूमन बग़ैर छिलके के साथ ही बनाता हूँ और मैं खाता भी इसी तरह हूँ। अगर आपने चीकू हम खाते हैं तो सिंपली, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं, वो छिलका उतार के, तो ज़रूरत नहीं है छिलका उतारने की, आप सिंपल इसी तरह इसको खाइए। ठीक है, और चलें, ये देखें, इस तरह से हमने चीकू। अच्छा, चीकू इसके लिए, चाट के लिए बस आपने ये ध्यान में रखना है, जो भी आप फ्रूट्स ले रहे हैं वो ज़रा नरम ना हो। ठीक है ना, इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल नरम ना हो। ये देखें, इस तरह से, और बड़े बड़े। और चलिए जी, साथ ही साथ हमारे पास फ्रूट्स कटिंग हो रही है। मैं सेब भी कट कर रहा हूँ और उसके बाद केले हम कट करते हैं। ब्रेक का एक टाइम आ चुका है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आप कह लें कि जो कटिंग है उसी में सारा टाइम हमारा लगता है। अदरवाइज़ रेसिपी तो बहुत ही आसान है। क्या है, कैसे है, सब आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास चीकू मिलन हमने कट कर लिया था। अब बारी है हमारे सेब की। और अगेन, बहुत सारे घरों में सेब को छिलका उतार के पसंद किया जाता है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि सेब जो है बिना छिलके के उसका जो फ्लेवर है ना, मज़ा नहीं आता। वो बिल्कुल ही नॉर्मल वर्ड्स में हम कहते हैं वो बहुत ही फुसफुसा सा हो जाता है। तो वो छिलका जो है ना उसका ज़रूरी है। ये मेरा एक ओपिनियन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सेब का छिलका हज़म नहीं होता। तो अब आपके घर में जिस तरह से खाया जाता है या पसंद किया जाता है, आपने बिल्कुल इसको उसी तरह से कट करना है। ठीक है, उसी तरह से अपने फ्रूट्स जो हम बना रहे हैं क्रीम चाट, उसमें आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके भी आपने देखे पीसेस हमने काफ़ी सेब के भी हमने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं। ठीक है, इसी तरह अब इन सारी चीज़ों को पहले तो मैं डालता हूँ अपने बाउल में। ठीक है, ताकि हमारा बोर्ड क्लियर हो जाए और फिर हम इसमें केले जो है उसको कट करना शुरू करें। केले हम बिल्कुल एंड में डालते हैं। और ये क्रीम चाट ऐसी है कि आप इसको
दोपहर में शाम में भी बना के रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि सारे फ्रूट्स के ऊपर क्रीम जो है वो आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया है अंदर से आप देखें कितने फ्रेश हैं केले। और सिर्फ ये आप कह लें कि ये जो टिप है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कि आप जिसके साथ ये अटैच होते हैं उसको आपने कवर कर देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग फ्रिज में भी रखते हैं तो उससे क्या होता है कि वो ऊपर से बिल्कुल उनकी जो शक्ल है, शेप है, काली हो जाती है, और लेकिन अंदर से कुछ बेहतर रहते हैं। लेकिन ये वाली जो टिप है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखें बिल्कुल अंदर से फ्रेश निकल रहे हैं और ऊपर से थोड़े से आप देखें ये ब्लैक होना शुरू होंगे लेकिन अंदर से ये ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इसको हमने रेडी कर लिया और इसको भी हमने ये देखें बड़े बड़े पीसेस, तकरीबन 1/2 इंच के करीब हमने इसके पीसेस को करना है, केलों को भी। और सारी चीज़ों को हमने तकरीबन 1/2 इंच के करीब कट किया है, ठीक है। इसमें 5 केले यूज़ किए हैं। 5 केलों के साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है जनाब तकरीबन 2 सेब। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खरबूजा, तकरीबन 1 अदद। 1 अदद खरबूजे के साथ ही हम इसमें यूज़ किया है हमने चीकू, तकरीबन 5 से 6 अदद, ठीक है। 5 से 6 अदद हमने चीकू यूज़ किए हैं। और उसके बाद जो है इन सारी चीज़ों को हमने कट किया। कट करने के साथ ही हमने इसको क्या किया, बस बाउल में डाल दिया। और अब हम क्रीम में ऐड करेंगे क्या चीज़ जिसका बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर आता है, जो आप लोग पूछते हैं, जो आप लोगों को समझ नहीं आता वो क्या है, वो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस ये हमने फाइनल सेब जो है उसको ज़रा सा फाइनल कर लें। अब हमारे पास ये क्रीम मौजूद है, पैकेट की क्रीम है, ठीक है, टेट्रा पैक की क्रीम है। और इस क्रीम में हम डालेंगे 175 ml, यानी कि 1 पैकेट क्रीम है, उसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन आधा कप के करीब पिसी हुई चीनी। आधा कप पिसी हुई चीनी, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पानी, ठीक है। पानी के साथ ही अब इसमें हम डाल रहे हैं दालचीनी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स किया। अब इसमें जो डिफरेंट फ्लेवर आता है वो किस चीज़ का आता है, वो आता है दालचीनी का। दालचीनी पाउडर हमने लेना है, खूब अच्छे से इसको आप मिक्स कर लें, ठीक है। ताकि पिसी हुई चीनी डालनी है, साबुत चीनी नहीं डालिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आप उसको जितना मिक्स करेंगे वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी और क्रीम आपकी बहुत लिक्विड हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ये क्रीम ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये फ्रूट्स के ऊपर रुकनी चाहिए, ठीक है। अब बारी है इसमें दालचीनी का पाउडर, तकरीबन हम डालेंगे आधी चाय की चम्मच के करीब, और इसको अपने मिक्स किया, ठीक है। ये देखिए, और अब इसको हम डाल देंगे अपने फ्रूट्स में। सिंपल। और स्पैचुला से आप करेंगे तो क्या होगा, क्रीम आपकी ज़ाया नहीं होती, बिल्कुल बाउल जो है वो हमारा क्लियर हो जाता है। और अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। हमारे पास क्रीम चाट जो हो गई तैयार। और फ्लाई भी आ गई है क्रीम का काम हो, चीनी का काम हो और फ्लाई ना हो। अच्छा जी, ये देखिए, अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपका जो क्रीम है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होनी चाहिए। लिक्विड होगी तो इस तरह से फ्रूट्स के ऊपर ये क्रीम जो है रुकेगी नहीं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा क्रीम भी नहीं आपने डालनी है, ठीक है। बस इतनी क्रीम होगी जो आपके फ्रूट्स पर ये देखें अच्छे से रुक जाए, ठहर जाए। खूब अच्छे से आपने इसको मिक्सअप किया। चलें, आपने क्या करना है, बस इसको आपने चिल करना है खूब अच्छे से और फिर आप इसको सर्व कीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पर एक मेरे पास प्लेटर मौजूद है और इसमें हम अपनी जो चाट है उसको हम सर्व करते हैं। फ्रूट
क्रीम चाट हमारे पास हो गई है तैयार। तारिक रोड की बहुत फेमस और बहुत सारे और जगहों की भी जब आप खाते हैं तो आपको बिल्कुल सेम यही फ्लेवर्स मिलेगा इंशाल्लाह। और इसको आप ट्राई कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये चाट की रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें आपकी चॉइस है, किशमिश डालना चाहें डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता डालना चाहें डाल सकते हैं। जो जैसे मैंने बताया पंजाब में बेसिकली ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, तो आप बिल्कुल डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो चलिए जी, कुछ रेसिपीज़ आप कह लें कि शॉर्ट होती हैं लेकिन उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा आता है। तो चलिए जी, आज की हमारी अफ्तारी की रेसिपी हो गई तैयार। अब इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से दालचीनी को स्प्रिंकल कर दें, ठीक है, और इसको हम कर लेंगे फ़ाइनल। चलिए जी, आज की रेसिपी फ़ाइनल हो गई और अब मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल सुबह सहरी में होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।